आज के सेशन में हम db2 का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है a10। a10 फंक्शन क्या करता है, जब भी हमारे को किसी इनपुट वैल्यू के लिए आर्क ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना हो तो उस केस में हम a10 फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस फंक्शन को भी हम दोनों वेज में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए या तो आप एक SQL RPG प्रोग्राम राइट कर सकते हो और उस प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, या फिर नॉर्मल क्वेरी पर अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। वन बाय वन दोनों मेथड देखते हैं। पहले मैं आपको प्रोग्राम वाला मेथड शो करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने कांस्टेंट रखा SQL state अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें हमने 5 टाइम्स 0 स्टोर किए हुए हैं। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया result1 वेरिएबल, जो जोन डेसिमल टाइप का है 8 साइज का। ठीक है, अब इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, जो भी आउटपुट हमारा होगा क्वेरी से रिटर्न, उसको इसमें स्टोर कर लेंगे। फिर हमने क्या किया है, कमिटमेंट कंट्रोल को कमिट स्टार रन पे सेट कर दिया। बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल क्वेरी का रन कर रहे हैं। तो एक्चुअल क्वेरी को रन करने के लिए आप लिखोगे exec SQL, जिसका मीनिंग है एग्जीक्यूट SQL, और फिर फंक्शन यूज कर रहा है सेलेक्ट a10। तो ये हमारा फंक्शन है। a10 मतलब आर्क ऑफ टेंजेंट। इसमें वैल्यू मैंने पास करी 1, तो ये आर्क ऑफ टेंजेंट ऑफ 1 निकालेगा और उसको जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेगा होस्ट वेरिएबल result1 के अंदर। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, sys ibm.systeme1 से। ठीक है, जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई या नहीं। तो क्वेरी वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर SQL स्टेट जो है वो SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड आ रहा है तो डिस्प्ले कर दो result1 को। अगर नहीं आ रहा तो उस केस में SQL स्टेट प्रिंट करो, साथ में एरर मैसेज डालो क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और INLR को ऑन कर दो। तो अभी हम करते हैं इसको कंपाइल और कॉल। तो आउटपुट आया 1। तो a10 ऑफ 3 का आउटपुट क्या आया हमारे पास, 1। सेम प्रोसेस को देखते हैं कि क्वेरी पे कैसे रन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होस्ट वेरिएबल तो होगा नहीं हमारे पास, तो उस केस में हम डायरेक्टली क्वेरी रन करना है सेलेक्ट a10 ऑफ 1। यहाँ तक का सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक एलियास नेम डाल दिया एज a10 वैल्यू अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर रेडियंस। तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को प्रिंट करेगा इस एलियास नेम के साथ में। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, sys ibm.systeme1 से। अब जैसे यहाँ पे आप एंटर हिट करोगे तो ये देखो a10 अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर रेडियंस, वैल्यू प्रिंट कर दी इसने 7.853981 समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप आर्क ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। या तो आप SQL RPG प्रोग्राम लिख सकते हो इसके लिए, या फिर नॉर्मल क्वेरी पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ये फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अभी तक हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देखे थे, उसी तरह से ये भी जब हमारे को किसी वैल्यू के लिए आर्क ऑफ टेंजेंट निकालना है तो उस केस में हम a10 फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।